नमस्कार, हम प्रणाम करते हैं आप सभी के स्वागत बा भोजपुरी रिमझिम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना का कहर चल रहा है और कोरोना के चलते देश में 2 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन रहा। उसके बाद से जब से सबसे ज़्यादा जो बुरी स्थिति हुई वो हमारे देश के मजदूरों की हुई, जो डेली काम करते हैं, जो प्रतिदिन काम करके अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने फैमिली को सुखी पूर्वक रखते हैं। वो डेली काम करके ऐसा काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश में लॉकडाउन हुआ और देश के बाहर यानी कि अपने राज्य से बाहर जो मजदूर बाहर रहते थे उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से खाने पीने को लेकर, रहने के लिए, रेंट को लेकर, जिस तरीके से, क्योंकि वो डेली काम करते थे, डेली अपना खाना खाते थे, डेली काम करते थे और इस तरीके से उनका जीवन कटता था। लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं उनको मजबूर कर दिया अपने देश जाने का, अपने गांव जाने का, अपने शहर जाने का। और बहुत सारे मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर शहरी क्षेत्रों में आए थे कि हमारा जीवन यापन कट जाएगा, 2 समय की रोटी मिल जाएगी और उस रोटी को खाकर अपना जीवन हम बिता लेंगे, अपने परिवार को वो 2 सूखी रोटी खिलाकर उसका पेट पाल लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का बीमारी आया, उन सारे मजदूरों के जो आशाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको तोड़ कर रख दिया। उसके बाद से जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे देश में अलग अलग जगहों के मजदूर अपने घर के लिए पलायन करने लगे, जिसके बाद से ऐसी ऐसी मर्मारक तस्वीरें सामने आई, ऐसी वीडियो तस्वीरें आई जिसको देखने के बाद आपका दिल पसीज जाएगा और आपके अंदर से एक ऐसी भावना जागृति होगी कि आपको लगेगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से गरीबों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे देश के जो गरीब हैं वो एकदम गरीब ही हैं। हमारे देश के गरीबों के बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कि हर मुद्दे पर गाने तैयार कर दिए जाते हैं। चाहे आपका कोरोना का हो, चाहे आप 370 लागू हुआ हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो या फिर इलेक्शन सॉन्ग हो, इस प्रकार के जब मुद्दे आते हैं, इस प्रकार की जब चीज़ें आती है तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोगों को ये प्रोत्साहित करती है। और भोजपुरी में इस प्रकार के गानों को लेकर कहीं ना कहीं अपने गानों के माध्यम से बड़े बड़े सुपरस्टार से लेकर छोटे सिंगर तक ये रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये बताते हैं कि इससे कैसे करना है काम, इससे कैसे निपटना है। ये सारे संदेश जो है भोजपुरी सिंगर देते रहते हैं। लेकिन आज मैं जिस गाने की बात करने जा रहा हूँ, जो कि गुंजन सिंह का नया गाना है कि बबुआ मरल भूख से। अब बबुआ मरल भूख से इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा टाइटल है, कैसा इमोशनल गीत है, जिसमें कि बबुआ को खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी माँ जो है वो गरीब है, उसके बाप जो हैं गरीब हैं, बाहर काम करते हैं, गरीबी मजदूरी में कैसे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे मैसेजेस जब जाते हैं उनकी वाइफ के द्वारा कि बेटा खाए बिना मर रहा है, कुछ मदद कीजिए, कुछ करिए, इसके लिए कुछ करिए। और उसका जो हस्बैंड होता है यानी कि गुंजन सिंह जो इसमें अदाकारा कर रहे हैं, वो क्या है कि बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है, पैसा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो काम अपने स्टार्ट ही किए हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से गाना को फिल्माया गया है, कहीं ना कहीं ये भोजपुरी दर्शकों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके दिल को छू लेने वाला वीडियो है। और इस वीडियो में यही रिप्रेजेंट किया गया है कि एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर किस तरीके से अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने छोटे जो बेटे हैं, इनके जो वाइफ हैं, उनको सही तरीके से पालन नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैसे की कमी है, समय का अभाव है और सही समय पे पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनका बबुआ दम तोड़ दिया है भूख से। इस प्रकार के गाने आ रहे हैं और इस गाने को लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं और गाना को प्यार देना भी चाहिए, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में इस प्रकार के गाने को देना कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाता है कि सरकार की क्या विफलता है। प्लस लोगों को संदेश जाता है कि कोई अगर आपके आसपास कोई अगल बगल अगर खाए बिना मर रहा है तो उसकी मदद करें, उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। यही एक ह्यूमैनिटी होता है, यही एक मानवता होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आपके सामने होती है, आपके अगल बगल होती है, तो इस गाने से सीख लेना चाहिए। और गुंजन सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं अपने भोजपुरी रिमझिम चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार के गाने करके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इस प्रकार जब आपके आसपास घटनाएं घटित हो तो आप उनका मदद जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। धन्यवाद।